नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट वगैरह देख रहे थे और इस क्रम में बात करें तो दृष्टि आई से टोटल हम लोग 6 टेस्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी यूपी आर का एग्ज़ाम लिखे हैं वो लोग अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म किए होंगे। बाकी देखिए अभी हाल अगर बात करेंगे तो अप्रैक्स जो है 1 महीना लगभग बचा हुआ है आपका यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन डेट तो कन्फर्म ही है, तो ऐसे में बिल्कुल ही कॉन्शियस होके और सही तरीके से और सही डायरेक्शन में यदि हम लोग अपना अप्रोच रखते हैं तो फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक सफिशिएंट टाइम है, एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप लोग कंटिन्यू ही पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है आपका 13 फरवरी है, तो इस टेस्ट सीरीज के सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल ही 15 तारीख से आपको एक्टिव वे में चलेगा। वहाँ पे 2 से 3 टॉपिक डेली हम देंगे आप सभी को, ठीक है? और 2 तीनों टॉपिक का जो है अगले दिन आपका टेस्ट होगा। यूपी पीसीएस के लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन वे में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इसके अलावा जो है आपको कुछ फुल लेंथ का भी टेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब के अलावे। थोड़ा सा पीडीएफ के लिए आप लोग वेट करेंगे। सारा पीडीएफ ही आपको जो भी कराया गया है अभी मैं अपलोड कर दूंगा। थोड़ा व्यस्तता होने के कारण जो है पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाया है। बाकी जो भी आज तक यहाँ पे हम लोग काम किए हैं सारा पीडीएफ वगैरह आप सभी को मिला है। चलिए, तो जैसे ये दृष्टि है इसका टेस्ट का बात करेंगे तो पहला टेस्ट हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 1 देखे थे आपका हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का। साथ साथ इसमें जनवरी फरवरी का करंट अफेयर भी था। दूसरा टेस्ट हम लोग देखे थे ज्योग्राफी का। इसमें मार्च अप्रैल का करंट अफेयर कवर किया गया था। तीसरा साइंस एंड टेक का हम लोग देखे थे, साथ साथ मई और जून का करंट अफेयर। चौथा टेस्ट का बात करें तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का था और ये जुलाई प्लस अगस्त का जो है करंट अफेयर भी है। पांचवा हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और सितंबर अक्टूबर का। छठा जो यूपी स्पेशल का था और ये यहाँ पे नवंबर का करंट अफेयर कवर किया गया था। आज हम लोग इसका 7वां टेस्ट देखने जा रहे हैं। 7वां टेस्ट में बात करेंगे तो देखिए 4 फरवरी को रिलीज हो गया था। आर के एग्ज़ाम के कारण से हम इसको जो है आपको टेस्ट को नहीं करवा पाए थे। बाकी बिल्कुल टाइम पे हुआ था। आगे से भी सब टेस्ट जो है 1-2 टेस्ट करा देंगे तो बिल्कुल हम लोग अपडेटेड हो जाएंगे। आज हम लोग करंट अफेयर वाला टेस्ट देखेंगे और ये पूरा जनवरी से लेकर नवंबर 2023 का कलेक्शन है, तो एक बेहतरीन से आपका करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा पैरेलली संस्कृति आई से टेस्ट सीरीज अगर हम लोग देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में सारा जो है जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है शाम को 4, ठीक है, 4:15 जो है अभी हाल फिलहाल, बाकी आगे जो है जो भी टाइम होगा मैं बता दूंगा, 4:15 PM में, ठीक है, ये टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइव। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गया। बाकी मेंटरशिप के बारे में बता दिए, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए। अच्छा, वो प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टडी मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा उसमें। ठीक है, बाकी डेली टास्क टारगेट दिया जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एक एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। आप लोग जिनके पास OMR सीट है वो OMR सीट ले। OMR सीट जिनके पास अवेलेबल नहीं है, 1 से लेके नंबरिंग कर लेंगे वो लोग और एक एक प्रश्न को मेरे साथ पैरेलल अटेम्प्ट करेंगे। मैं सफिशिएंट जो है वक्त दूंगा आप सभी को और आप लोग अटेम्प्ट करके और आंसर मैच करेंगे। आप यदि एक्टिव पार्टिसिपेशन रखेंगे तो आप ज़्यादा कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग टेस्ट नंबर जो है इसका 7, टेस्ट नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टेस्ट नंबर 7 है आपका, दृष्टि आई इसका। और पहला प्रश्न ये रहा आपका, अक्टूबर 2023 में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS किसके बीच जो है चालू हुआ। अब देखिए, एक बात और, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले करंट अफेयर अभी MCQ को फॉर्मेट में आप सभी को कराया गया था, तो वो करंट अफेयर आप जाके देख लेंगे। बिल्कुल ही 1 साल का बेहतरीन एक रिवीजन कराया गया MCQ के फॉर्मेट में। एक करंट अफेयर और आप सभी के लिए कराया जाएगा अभी, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज, तो उसको भी आप लोग देखेंगे। ये जो ऑलरेडी करा दिया गया है करंट अफेयर प्ले लिस्ट करके 2023 और 24 होगा, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न वहाँ से टैली भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो
आपको RRTS चलाया गया था, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये किसके बीच चालू किया गया, ये पूछा गया है। इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम लोग घटना चक्र के मैगजीन में चर्चा भी किए थे। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, साहिबाबाद दुहाई। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात किए थे कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच जो है ये चलाया गया था पहला। ठीक है, ये पहला पूछा गया है। वैसे प्रोजेक्ट में टारगेट में अन्य भी था, हम लोग देखे थे कि ये रैपिड जो है रीजनल ट्रांजिट सिस्टम ये कैसे अन्य से अलग था, तो चूंकि इसका स्पीड ज़्यादा था, वो कनेक्टिविटी आसान होगा, और ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड उसी के अंतर्गत जो है आपको 8 टोटल आपको RRTM जो है कॉरिडोर का सिफारिश भी किया गया है। 8 में हम लोग देखे थे कि एक था आपका दिल्ली गुड़गांव जो है रेवड़ी अलवर, इसके बाद दिल्ली जो है गाजियाबाद मेरठ, नेक्स्ट हम लोग देखे थे दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, दिल्ली बहादुरगढ़ आपका रोहतक, दिल्ली शहादरा बड़ौद, गाजियाबाद खुर्जा और गाजियाबाद हापुड़। ठीक है, तो ये हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़े थे। ठीक है, तो जो लोग पढ़े होंगे बिल्कुल ही आसानी से कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार निजी प्रशासकों को सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता है। ये प्रतिदिन 10 मिनट है, 20, 30 या 60 मिनट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है, करेक्ट आंसर करें इसका आप लोग। तो देखिए ये जो दिशा निर्देश के अनुसार निजी प्रशासकों और सार्वजनिक सेवा करने वाले को जो है आपको प्रतिदिन 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता होती है, तो इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बिल्कुल ही आप लोग आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे, और करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अमृत उद्यान। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फास्ट आंसर करने का प्रयास करेंगे, तो मुगल गार्डन का नाम क्या रख कर दिया गया, अमृत उद्यान। ठीक है, अब देखिए मुगल गार्डन के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि 1917 में जो है बागवानी निदेशक जो है विलियम जो है मस्टो, इन्हीं के सहयोग से एडविन लुटियंस के द्वारा जो है अंतिम रूप इसको दिया गया था। सेवानिवृत्त जो है नाटो जनरल पेट्र पावेल ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। आंसर करें इसका, पेट्र जो है पावेल, तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर कर पा रहे होंगे, चेक गणराज्य। ठीक है, तो चेक गणराज्य के चौथे राष्ट्रपति बने हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5। केवल जो है सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है कहाँ पे, केवल सस्पेंशन ब्रिज जो है बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए उत्तराखंड। एक एक प्रश्न का आप लोग आंसर करें, भले ही गलत क्यों ना हो, आप लोग प्रयास करें, जो लोग करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए उत्तराखंड में जो है बनाया जा रहा है देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज, नाम है बजरंग सेतु, ऋषिकेश में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो है ये एशिया का दूसरा है, लेकिन भारत का ये पहला है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 6, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, सारा कुछ ही डिस्कस हुआ है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए ही सही कर पा रहे होंगे, एरिना जो है शैबालेका। ठीक है, एरिना शैबालेका, यही आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब इन्हीं का नाम रहा। ठीक है, बाकी हम लोग सब बात किए थे, जो भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी बात जो है हो चुका है। ठीक है, आदि शौर्य पर्व प्रकर्म का संबंधित है, ये शौर्य पर्व जो है प्रकर्म संबंधित है किससे, बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बिल्कुल इजीली आप लोग आंसर को कर सकते हैं।
प्रकर्म जो है दिवस भी मनाया जाने की बात की गई थी। और करेंट आंसर जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ही हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, 22 से जो है 24 जनवरी 2023 को, ठीक है, नई दिल्ली के बाद जो है जवाहर जो है देखेंगे तो लाल नेहरू स्टेडियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वीं जयंती प्रकर्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया भी गया था। अगला है सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन है? सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला, बिल्कुल ही इजीली आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न हम लोग ऑलरेडी एमसीक्यू के माध्यम से कवर किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आज हम कम देंगे टेस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो एक्सप्लेन करने का उतना जो है वजह नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही है, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो है यही जो है भारत का ये पहला अंतरिक्ष मिशन था सौर्य को लेके, आदित्य L1। ठीक है, बात भी हुआ था। तो L1 जो है, L1 के चारों तरफ ये क्या करेगा, जाके सूर्य के बारे में जो है ये अध्ययन करेगा। ठीक है, L1 में जाके स्टेबल होगा। L1 क्या है, तो इस सब के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात किए थे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2022 हेतु श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो करेंट अफेयर का जो एमसीक्यू का सेशन है वो बहुत ही बेहतर सेशन है। ठीक है, अप्रॉक्स जो है 10 वीडियो होगा, जाके आप लोग उसे देख लेंगे। श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे, बिल्कुल शंकर सिंह। ठीक है, तो शंकर सिंह को ही उनका जो कविता संग्रह है रामधारा पर पुनः पधारे, श्रीधर पाठक पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य की गई नई भूमि की आवश्यकता क्या है? 650 वर्ग मीटर है, 3000, 2000 या 1500 वर्ग मीटर? देखिए शहरी क्षेत्र में यदि निजी विद्यालय खोलना है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार क्या तय किया गया है कि जो है खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर में भूमि अनिवार्य है। कितना में? 3000 में। तो ऑप्शन बी ही आप लोग करेक्ट किए होंगे। ठीक है, लैंगिक जो है सामाजिक मानदंड सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए पहला है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत आच्छादित 4 प्रमुख आयाम आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और ऐतिहासिक है। बताना है कौन सा सही है, नीचे दिए गए कोड की हेल्प से। ये आपका आंसर रहा, केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2। देखिए लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक, आंसर करें इसका आप लोग। देखिए बिल्कुल बात ये सही है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें जो है 4 आयाम शामिल होता है। एक तो आपका राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक। ठीक है, तो यहाँ पे आध्यात्मिक का कोई बात नहीं है, तो ऐसे में स्टेटमेंट ये गलत माना जाएगा और केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जैसे जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स जो है, बात कर रहे हैं हम लोग लैंगिक जो है सामाजिक मानदंड सूचकांक का, GSNI का, तो ये पहली बार देखिए 2000 आपको 19 में पेश किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये GSNI 2023 जो अभी जारी हुआ है, इसमें आपको बताया गया है कि लगभग 90% पुरुष और महिलाओं में महिलाओं के प्रति कम से कम एक मौलिक पूर्वाग्रह है, ये बताया गया है। ठीक है, इसका शीर्षक जो था आपका ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेज, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड जेंडर जो है इक्वलिटी, ये इसका शीर्षक था। तो इससे ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है केवल एक ही बनेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली दाक्षायणी पांडे का संबंध कहाँ से है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन बी, मऊ से ही। मऊ जिले के एक जो है किसान परिवार से आती है ये दाक्षायणी पांडे। ठीक है, और अमेरिका का जो आपको कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, इसमें 100% स्कॉलरशिप के साथ इनको चुना गया है। ठीक है, और ये 12वीं कक्षा में है अभी। अगला देखिए,
रमना जो है चारकोल प्लांट कहाँ अवस्थित है? रमना चारकोल प्लांट। देखिए रमना चारकोल प्लांट आपका आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे सही, वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी जो है जिले में स्थित है रमना चारकोल संयंत्र प्लांट। ये जो है प्रतिदिन 600 टन अपशिष्ट से 200 टन कोयले का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बहुत एक बेहतर कदम है। ठीक है, और अपशिष्ट से कोयला बनाने वाला ये देश का जो है पहला है। ठीक है, अपशिष्ट से कोयला बनाने वाला देश का जो है पहला ये संयंत्र है। एनटीपीसी के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है हो रहा है, और वाराणसी में जो है ये लगाया गया है, याद रखेंगे, रमना चारकोल संयंत्र। ठीक है, प्रतिदिन 600 टन अपशिष्ट क्या करेगा? 200 टन कोयला बनाएगा। उत्तर प्रदेश जो है सरकार राज्य में ओटीटी फिल्म शो निर्माण पे कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? ओटीटी फिल्म निर्माण पे कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? ये भी अच्छा प्रश्न है। अगर राज्य में फिल्म बन रहा है तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन आप लोग बी सही कर पा रहे होंगे, 50%। देखिए उत्तर प्रदेश में यदि राज्य निर्मित जो है ओटीटी फिल्म अगर बनता है या कोई शो होता है ओटीटी से रिलेटेड, तो कुल लागत का 1 करोड़ रुपया तक या 50% जो भी कम हो जो है सरकार सब्सिडी उसमें देगी। देखिए 64वां और साथ साथ जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, इसमें उत्तर प्रदेश को जो है मस्ट जो है फ्रेंडली स्टेट का दर्जा भी दिया गया था। ये भी बात ध्यान रखेंगे। गोरखपुर में जो है पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? पीएम श्री योजना के तहत गोरखपुर में कितने स्कूलों को अपडेट किया जाएगा? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए करेक्ट आंसर बिल्कुल कर पा रहे होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 40। ठीक है, 40 स्कूलों को जो है अपडेट किया जाएगा पीएम श्री। पीएम श्री के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बात हुई थी। ठीक है, बाकी करंट अफेयर के ऊपर एक बार और बात करेंगे जैसे हम थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा देखिए आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि बड़े शहर में रहने वाले जो समृद्ध वर्ग है उन तक तो शिक्षा का या शिक्षा तक वही पहुंच जाते हैं अगर उन तक शिक्षक नहीं पहुंचे तो। ठीक है, बाकी जो मॉडरेट फैमिली के लोग हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उन तक बेहतर कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसके अभाव में जो है प्रतिस्पर्धा से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। और ये तो कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पे तो प्रतिस्पर्धा में ही आपको पास होना होता है। तो ऐसे में बेहतर कंटेंट आपको चाहिए होता है, इसी को ध्येय उद्देश्य रखते हुए ये चैनल क्रिएट किया गया है। तो आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। देखिए मेरे पास अपना कोई टीम नहीं है। ठीक है, तो एक लोग जो भी देख रहे हैं 2 4 5 लोग से एटलीस्ट अगर शेयर कर देते हैं तो ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मिलेगा और इसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी हमसे जुड़े हैं आप ही लोग जो है इस काम को कर सकते हैं। तो बस इतना छोटा सा काम एक आप कर सकते हैं जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सतलुज जो है जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है घाटमपुर में कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है आपको 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कितना मेगावाट। ये देखिए 700 मेगावाट बिल्कुल करेक्ट किए होंगे आप लोग। 700 मेगावाट क्षमता का ये सौर संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जो है पावर प्रोजेक्ट है, 700 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है 3500 करोड़ रुपये खर्च होगा, ये भी बात याद रखेंगे। कितना करोड़? तो 3500 करोड़। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे? तो कानपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखेंगे। 3000 एकड़ भूमि में लगभग ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, और बहुत एक बेहतर ये प्लान है, बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है ये। अगला देखिए, श्रेयस हरी जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया, ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? बाइक रेसर थे, बॉक्सर थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, युवा वैज्ञानिक थे। श्रेयस हरी। देखिए तो हम लोग इस प्रश्न पे ऑलरेडी जो है बात किए थे, और ये बाइक रेसर थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम उम्र के बाइक रेसर थे श्रेयस हरी, और इनको सम्मानित भी किया गया था उत्तर प्रदेश जो ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट हो रहा था उसी के दौरान, और इनका दुर्घटना के दौरान इनका मृत्यु हो गया था।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक आध फैक्ट और इनसे याद रखेंगे, जैसे ये टीम जो है मिनी जीपी वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई किए थे, और श्रेयस भारत जो है पहले मिनी जीपी चैंपियन भी थे। ठीक है, किस शहर ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का मेजबानी किया? तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का मेजबानी किसके द्वारा किया गया? बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल आंसर कर रहे होंगे आप लोग। ऑप्शन सी लखनऊ, तो लखनऊ में ही किया गया था उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का। ठीक है, और इसके लिए जो है देखेंगे तो निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक एक ऑनलाइन जो है प्रणाली भी शुरू किया गया था। ठीक है, ये सब बातें हुई थी। बाकी जो हम लोग देखे थे कि सिंगापुर के निवेशक के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक हो गया, इको टूरिज्म हो गया, इसके लिए 2900 नहीं 29,000 जो है करोड़ रुपया के समझौते पे भी हस्ताक्षर हुआ था। बाकी बातें और हम लोग किए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने किस क्षेत्र के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर किया? उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा। तो आप लोगों को मैं सफिशिएंट वक्त दे रहा हूँ, तो आंसर जरूर करेंगे। नहीं तो मैं चाहता था ये टेस्ट जो है बिल्कुल इससे आधे समय में करा देता, लेकिन वो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी ही बनेगा। राज्य के आईआईटी संस्थाओं के उन्नयन के लिए जो उत्तर प्रदेश और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 150 जो है राज्य संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है आईआईटीज अध्ययन के अंतर्गत जो है ये हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, इसमें जो है आपको देखेंगे तो 5,472 रुपया का व्यय भी इसमें शामिल है। ठीक है, जिसमें जो है आपको लगभग 5,472 में 4,200 जो है 82 करोड़ टाटा समूह के द्वारा निवेश किया जाएगा, बाकी राज्य सरकार करेगी। यानी 1,190 करोड़ राज्य सरकार प्लस जो है 4,282 करोड़ आपको टाटा। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? औषधि महानियंत्रक किसको बनाया गया है? संजीव सिंह रघुवंशी हैं, राजवर्धन आजाद हैं, डॉक्टर रोहित राव, डॉक्टर संतोष कुमार राय। देखिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए ही बनेगा, डॉक्टर संजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, तो ये देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, तो राजीव सिंह रघुवंशी को बनाया गया है। और देखिए इनको क्या बनाया गया है? नया जो है औषधि महानियंत्रक। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के जो है आपको बलिया जिले से आते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर जो है छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर। साथ साथ आप देखेंगे तो एक और हम लोग पढ़े थे कि उस्मानाबाद का नाम क्या बदल के कर दिया गया? धाराशिव। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। अगला देखते हैं, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया छठी बार जो है आईसीसी महिला टी20 जो है विश्व कप जीतता है। ठीक है, और दूसरी बात आता है किसको हरा के जीतता है? तो दक्षिण अफ्रीका को, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए आईसीसी महिला टी20 का, तो सबसे पहली बार 2009 में ये आयोजित किया गया था, 2009 में। तो 2009 में किया गया था, ये इसका 8वां संस्करण था, अभी लेटेस्ट वाला। ठीक है, और पहला जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया था? महिला वाला, ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फरवरी 2023 में किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है? देखिए, करेक्ट आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे, ऑप्शन सी केरल। ठीक है, तो राज्य के पर्यटन क्षेत्र में महिला अनुकूल गतिविधि को बढ़ाने के लिए केरल जो है इवन वीमेन के साथ जो है आपको ये हस्ताक्षर किया है, तो इतना बात याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24। देखिए, हाल ही में मोरक्कन जो है टिड्डी का प्रकोप देखा गया। मोरक्कन टिड्डी मोरक्को में, स्पेन में, अफगानिस्तान या अल्जीरिया में। देखिए, जो प्रकोप देखने को मिला ये आपको कहाँ देखने को मिला? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में जो गेहूं उत्पादन में काफी खतरा बनकर उभरा है मोरक्कन टिड्डी। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा समस्या बन के उभरा है। ठीक है, मोरक्कन टिड्डी विश्व भर में जो आर्थिक रूप से सबसे अधिक नुकसान करने वाला पादप कीटों के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा जो है मलचा महल किसके द्वारा बनाया गया? मलचा महल। देखिए, मलचा महल किसके द्वारा बनाया गया था आपका? करेक्ट आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन ए ही फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह जो है तुगलक के द्वारा 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, मलचा महल का। बाद में देखेंगे तो अवध के नवाब के वंशज जो है निवास स्थान के रूप में ये जो है प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26। वाशिंगटन घोषणा के संदर्भ में बताना है, विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। वाशिंगटन घोषणा पे दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये उत्तर कोरिया द्वारा ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपित प्रक्षेपशास्त्र के सफल प्रक्षेपण से प्रेरित था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है और बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, तो बात हो रहा है वाशिंगटन घोषणा का। देखिए, पहला स्टेटमेंट था कि घोषणाएं जो है दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2023 में हस्ताक्षर कर किया गया था। ये बात तो बिल्कुल सही है, वाशिंगटन घोषणा। उत्तर कोरिया, ठीक है, द्वारा ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय जो है प्रक्षेपित प्रक्षेप शास्त्र का सफल जो है यहाँ पे प्रक्षेपण से प्रेरित भी था, और ये भी बात आपका बिल्कुल ही सही है। तो ऐसे में स्टेटमेंट एक और दो, और एक और दो देखिए ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इन ऑप्शनों पर थोड़ा ध्यान देंगे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का अध्यक्ष बना है? बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। ठीक है, विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो अजय बांगा बने हैं। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28। इल की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। आंसर करें, उड़ीसा में, केरल में, महाराष्ट्र में या गोवा में? देखिए कहाँ किया गया आपको, तो उड़ीसा में ही किया गया है। ये भारतीय जो है प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा उड़ीसा में के गंजम जिले में जो है पालूर नहर में ईल की एक नई प्रजाति का पहचान किया गया है। ठीक है, और इसका जो है प्रजाति का नाम अगर देखा जाए तो प्राचीन उड़ीसा के नाम पे जो है पिशोडो नोफोसिस कलिंगा रखा गया है। तो ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, ये सर्प जैसे तो दिखने में है। 500 जो है 60 मिलीमीटर से लेकर 7 मीटर तक जो है इसका लंबाई है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29। न्यायमूर्ति जो है रोहिणी आयोग, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी ही आप लोग कर पा रहे होंगे, अन्य जो है पिछड़ा वर्ग। तो बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है उप वर्गीकरण से। ये पिछड़ा वर्ग में उप वर्गीकरण का है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको रोहिणी आयोग जो है ध्यान रखेंगे, और इसमें जो है
न्यायमूर्ति जी रोहनी के अध्यक्षता में ये जो है बनाया गया था। ठीक है, लगभग 6 वर्ष कार्य के बाद जो है ये लोग अपना रिपोर्ट अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को जो है सौंपा गया इनके द्वारा। और ओबीसी में जो है उप वर्गीकरण के लिए आरक्षित लाभों के लिए जो है ये आयोग आपका था, इतना बात ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30। किस पुस्तक के लिए जो है पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? देखिए, पॉल लिंच को जो है प्रोफेट सॉन्ग, ठीक है, प्रोफेट सॉन्ग के लिए ही इनको 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। देखिए, ये पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा और देसी भाषा के प्रमुख साहित्यकारों को जो है ये दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 31। भारत गौरव रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भारत गौरव रत्न 2023। देखिए, करेक्ट आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, फरमान हसन खान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरेली के जो जमात राजा मुस्तफा है के राष्ट्रीय महासचिव है ये आपको फरमान हसन खान, फरमान जो है खान। और इन्हीं को भारत सरकार के जो है कोऑपरेटिव कार्य मंत्रालय के द्वारा भारत गौरव रत्न 2023 दिया गया। ठीक है, ये जो फरमान हसन खां है, ये जो है आपको कैंसर, कूल्हे का ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी से जो पीड़ित है, बहुत मरीजों को जो है ये बेहतर करने में इनका मदद रहा है। ऐसे में इनको भारत गौरव रत्न 2023 दिया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा गीत बना? विश्व का सबसे लंबा गीत। देखिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे कर पा रहे होंगे सारे लोग। ऑप्शन नंबर ए, श्री रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस पूरे विश्व का सबसे लंबा गीत है। ठीक है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी शामिल हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बनारस के जो है डॉक्टर जगदीश पिल्लई हैं। ठीक है, 138 घंटे और 41 मिनट और 20 सेकेंड में श्री रामचरितमानस गीत का जो है गायन इनके द्वारा किया गया। ठीक है, और ऐसे में ये विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। जल विजन एट द रेट जो है 2047 का पहला अखिल भारतीय जो है वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? जल विजन एट द रेट 2047। देखिए, वाटर विजन को लेके जो है पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। बिल्कुल, ये आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 34। मई 2023 में पंचायतों में डिजिटल लेन देन बढ़ाने हेतु समर्थ अभियान कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए समर्थ अभियान। देखिए, करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल सी कर पा रहे होंगे, लखनऊ। ठीक है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं, जो 50,000 ग्राम पंचायतों में जो है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या शुरू किए? समर्थ अभियान, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण समुदायों को जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी में सक्षम बनाना और उनको सशक्त करना, मजबूत करना। देश की पहली जो है नाइट सफारी निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित की जाएगी? देश की पहली नाइट सफारी। देखिए, बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो है डी, लखनऊ। ठीक है, तो देश का पहला जो है नाइट सफारी कहाँ पे? लखनऊ में ही बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब की गई थी? तो एक स्टैटिक भी यहाँ पे प्रश्न है। तो देखिए, आप सभी को पता है 1916 में ही किया गया था। ठीक है, और ये पंडित जो है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महान व्यक्तित्व का नाम इनसे जुड़ता है, इनके प्रयासों से जो है। और अभी तो इसके बारे में आप सभी को पता ही है। करी इशद, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, किस्म किसका है करी इशद? देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? तो ये करी इशद जो है ये आम का है। ठीक है, ऑप्शन यही सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको जीआई टैग मिला है करी इशद, ध्यान रखेंगे, आम का।
ठीक है, कहाँ पे? कन्नड़, कर्नाटक में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ये थोड़ा सा एक आधे स्टेटिक प्रश्न है इसमें। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, ठीक है, बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की। ये नॉर्थ हो गया, है साउथ। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को ही होता है, ठीक है, 21 जून को, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके विपरीत जो है दक्षिणी गोलार्ध में होगा। वर्ष 2023 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, देखिए ये जो है आपको किसको दिया गया था? गायत्री कुमारी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है बिहार की जो है आपको शेखपुरा जिले की गवई ग्राम में जो है सहायक नर्स है गायत्री कुमारी, इनको 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 40। बेकी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो एक आध प्रश्न स्टेटिक है, बाकी सब करंट का ही सेशन है। देखिए बेकी नदी जो है आपको ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। बिल्कुल सी ऑप्शन आप लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 41 अभी है, फिर 42 पे आते हैं। देखिए जो चक्रवात बिपरजॉय आया था, इसका जो है नाम किसके द्वारा जो है दिया गया था बिपरजॉय का? बिल्कुल बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। चलिए तो 41 जो है क्लियर हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 42। कलसा जो है बंडूरी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ये कर्नाटक शहर द्वारा शुरू किया गया। कलसा और बंदूरी जो है महादाई नदी की सहायक नदियां हैं। बताना है कौन सा इसमें सही है। ये आपका ऑप्शन रहा कलसा बंडूरी जो है परियोजना के बारे में। देखिए कर्नाटक के द्वारा ही शुरू किया गया था और वहाँ का 3 जिला जो है बेलगावी, धारवाड़ और गड्डक में पेयजल आपूर्ति के लिए किया गया था। बिल्कुल सही है। कलसा और बरदीरी जो है महादाई नदी की सहायक नदियां भी हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आपका आंसर सी बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फास्ट आंसर करने का प्रयास करेंगे। बहुराष्ट्रीय संयुक्त जो है अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 आयोजित किया गया था। देखिए ये एक्स खान क्वेस्ट जो है कहाँ पे? तो आपको मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 44। हाल ही में चर्चा में रहा कैनेरी द्वीप। कैनरी द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? अटलांटिक महासागर। देखिए स्पेन का जो है कैनरी द्वीप है, ये अटलांटिक महासागर द्वीप में ही स्थित है। द्वीप समूह से मिलकर ही बना है, ठीक है, कैनरी द्वीप। और आखिरी चर्चा में केवल था आपका कैनरी द्वीप, एक छोटा सा गांव था, डूबने से जो है 30 से अधिक प्रवासियों का मौत हो गया था। ऐसे में ये कैनरी द्वीप चर्चा में था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 45। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको। विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में विकास कार्य में भाग ले सकेंगे। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी देगी, ठीक है। इसके बारे में देखिए हम बात किए थे आपको दृष्टि आई दृष्टि वाली मैगजीन में डिटेल में, ठीक है। एक दिन मैराथन क्लास के माध्यम से 6-7 क्लास का एक 6-7 घंटे का एक वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ पे इसका चर्चा किया गया था। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना जो है ये बिल्कुल सही है, पहला वाला। विदेश में बच्चे जो है उत्तर प्रदेश के निवासी है उन्हीं के लिए है, जो अपने गांव में जो है अगर सेवा देना चाहते हैं, अपने गांव को जो है बेहतर जो करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है ये। तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा भी सही है, इस योजना में जो है वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा भी बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है न्यूनतम 60% दान के रूप में वहन करना होगा, और 40% जो है यानी 60:40 की बात की गई थी, और 40% राज्य जो है सरकार देगा। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। मिशन नंद बाबा का उद्देश्य क्या है? इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लिए थे। नंद बाबा
बिल्कुल इसका टारगेट यही है कि उत्तर प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादन किसानों के आय को बढ़ाना। मिशन नंद बाबा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। शक्ति दीदी अभियान जो है किसके लिए शुरू किया गया? शक्ति दीदी अभियान। बिल्कुल ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर आप लोग डी कर पा रहे होंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाने के लिए। ठीक है, शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया था जून 2023 में। तो इतना बात आप याद रखेंगे। देखिए, शक्ति दीदी तो ऐसे 2020 में शुरू किया गया था। फिर जो है अभी ये शक्ति जो है 4.0। ठीक है, अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला जो है रेल हेरिटेज पार्क, ये कहाँ खोला गया है? बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे, आगरा में ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज कहाँ पे? ये आगरा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा जो है C3I हब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंध है? ये C3I हब यानी साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम इनोवेशन हब की बात हो रही है। ये जो है IIT कानपुर। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 50। देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान 2023 प्राप्त हुआ? गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान 2023। बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान की बात की जाए तो पंकज प्रसून को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको जो है तब गीतों ने साथ निभाया के लिए निशा सिंह नवल को भी, ठीक है, मैं निशा हूँ के लिए, और कृष्ण कुमार कनक, इनको उलझता जो है छवि जाल तुम्हारा के लिए। इसके अलावा भी डॉक्टर जो है प्रभांशु कुमार को दिया गया था और वेद मित्र शुक्ल को दिया गया था। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही बनेगा। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर का राष्ट्रपति बना? देखिए, सिंगापुर का राष्ट्रपति कौन बना? बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। एक अर्थशास्त्री भी थे, नाम है उनका कौन? थरमन जो है शंगमुंदत्तम, यही जो बने हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। पीएम दक्ष योजना के बारे में पूछा गया कि बताइए कौन सही है पीएम दक्ष योजना। देखिए, एक केंद्रीय क्षेत्र का योजना है जिसे 2020-21 के दौरान लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ही जो है लक्षित किया गया है केंद्रीय पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत। ठीक है, बाकी ये आपका ऑप्शन रहा। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा अलग है। ए ऑप्शन केवल दो है, ना तो एक ना ही दो, बी में है, जो एक्चुअली डी में रहता है। तो ऐसा जो है यूपीपीसीएस को जरा भी किया जाता है, तो यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में आपको बनाया गया है। देखिए, पीएम दक्ष योजना की बात किया जाए तो बिल्कुल एक केंद्रीय क्षेत्र का योजना है, 2020-21 में इसको आरंभ किया गया था। करेक्ट है। इस योजना में जो है आपको अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है यानी ईबीसी, ठीक है, ईबीसी, साथ साथ देखेंगे तो संसूचित जो जनजाति हैं इन सब को इसमें जो है, इसके अलावा जो है कचरा बीनने वाले जो सहित जो भी सफाई कर्मचारी हैं सबको शामिल किया गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है केवल केवल अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ऐसे में स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे सी ही बनेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 53। न्याय विभाग जो है भारत सरकार ने किसके सहयोग से न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया? तो न्याय विकास पोर्टल जो है किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? देखिए, बिल्कुल इसरो के सहयोग से, ऑप्शन सी ही करेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। सितंबर 2023 में आसियान भारत जो है शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? पूरा जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर है, बेहतरीन सा एक रिवीजन होगा आपका। आसियान भारत शिखर सम्मेलन का एक कौन सा संस्करण था? ठीक है, देखिए 20वां ही संस्करण था, इसके ऊपर ऑलरेडी बात हम लोग किए थे। ठीक है,
ये 20वां शिखर सम्मेलन था और इसका आयोजन जो है किया गया था। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 20वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया। ऑलरेडी इस पे चर्चा हो चुकी है। भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये तो खैर काफी पहले स्थापना का बात किया गया था। कहाँ पे ये? बड़ोदरा में। ऑप्शन डी ही आप लोग करेक्ट कर पा रहे होंगे। 2022 में यह अधिनियम के तहत इसका स्थापना का बात किया गया था, गति शक्ति विश्वविद्यालय का, रेलवे के लिए। मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है लगती है? ये मैपिंग का एक प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए जो भी मैपिंग का प्रश्न आएगा मैं कोशिश करूंगा कि मैप के माध्यम से भी आप सबको बताया जाए। ऐसे पहले डिस्कशन किया जाता था। ठीक है, ये पेपर जो है चूंकि पहली बार हम यहाँ पे अभी इसका रिव्यू कर रहे हैं। देखिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए मोरक्को का बात किया जाए तो आपको पता ही है कि ये पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका में आता है। स्पेन से लेके जिब्राल्टर जो है जल मध्य पे पार स्थित है ये। और इसके पूरब और दक्षिण पूरब में देखेंगे तो अल्जीरिया दक्षिण पश्चिमी सहारा से ये लगता है। यहाँ पे देखिए पूछा है कौन सीमा नहीं बनाता है, तो किसके साथ सीमा बनाता है? अल्जीरिया से ही बनाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर भी यही होगा। बांध जो है सुरक्षा पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था, बांध सुरक्षा पे। एक्चुअली में थोड़ा मोड़ा जो है कोल्ड है, थोड़ा सा आवाज़ वगैरह में कहीं अगर परेशानी हो तो इसे एडजस्ट करेंगे आप लोग। बाकी देखिए काम करना जरूरी था, मैं चाहता था ये टेस्ट 1-2 दिन बाद करता, लेकिन चूंकि एग्जाम आप सबका काफ़ी दिन नहीं रहा तो ऐसे में प्रैक्टिस बेहतर होना चाहिए। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023, ये कहाँ पे? जयपुर में ही। ठीक है, तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ध्यान रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा ये किया गया था। विषय इसका रखा गया था सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस जो है प्रोस्पेरिटी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में बताना है। सारा ही फैक्ट हम लोग चर्चा किए हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे पारंपरिक जो है कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के केंद्र में रख के तैयार किया गया है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपको सही है। ये आपका ऑप्शन रहा। चलिए देखिए, देखिए पहला ही स्टेटमेंट लिखा है कि आंशिक रूप से भारत जो है सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया? आंशिक रूप से। अब देखिए केंद्रीय क्षेत्र का योजना है, तो आंशिक रूप से यहाँ पे कैसे होगा? ये पूरा केंद्रीय क्षेत्र का योजना है, प्रायोजित नहीं है। पूरा इसमें केंद्र ही खर्च करेगा, कितना खर्च करेगा सबके ऊपर डिटेल बात किए थे हम लोग। कौन कौन कारीगर इसमें जो है, किसको क्या क्या बेनिफिट होगा, कितना ब्याज मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ, पारंपरिक जो कारीगर है, शिल्पकार है, इनका उत्थान होगा इससे, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण भी मिलेगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आंसर आपका क्या बन जाएगा? ये केवल एक यानी ऑप्शन जो है, केवल एक नहीं केवल दो, यहाँ पे दो ही सही है ना, तो केवल दो ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए बन जाएगा। लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बी पैक्स जो है सदस्यता महाअभियान 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? बी पैक्स सहकारी समितियों के लिए था। और ये करेक्ट आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ही। ठीक है, सितंबर 2023 की बात है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है बी पैक्स सदस्यता जो है महाअभियान शुरू किए थे। 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, पैक्स को लेके। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 60। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? वैसे देखिए देश भर में हम लोग देखे थे कि 75 लोग को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में किसको किसको दिया गया है पूछा जा रहा है। बाकी देखिए नीचे दिए विकल्प के अनुसार आपको बताना है। चलिए इसको जूम ही नहीं कर देते हैं। देखिए तो आंसर आप लोग को विजुअल हो पा रहा होगा।
देखिए उत्तर प्रदेश में 3 शिक्षकों को मिला था, ठीक है। तो एक सुधांशु जो है शेखर जो है पांडा, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और आसिया फारूकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। केन इंटरनेशनल स्कूल मेरठ के जो है प्रधानाध्यापक थे सुधांशु शेखर पांडे, ठीक है। बुलंदशहर के जो है चंद्र प्रकाश अग्रवाल हैं, और फतेहपुर के जो है आसिया फारूकी है। इन्हीं लोगों को दिया गया, टोटल 75 लोगों को दिया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा? यहाँ पे नहीं बनाने की बात की गई है। देखिए यूनिटी मॉल 3 ही जगह बनाया जाएगा, ऑलरेडी हम लोग बात किए थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इटावा। यूनिटी मॉल जो है लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनाए जाने की बात की गई थी बजट 2023-24 में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 63। उत्तर प्रदेश ने जूनियर जो है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का खिताब जीता, ठीक है। ये आयोजित किया गया था, डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी। तो देखिए कहाँ पे आपको, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल को इसमें 2-1 से हरा के और ये ट्रॉफी जीता था। 20वां जो है राष्ट्रीय पुस्तक मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे, ऑप्शन सी लखनऊ, ठीक है। तो ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो है लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार शो के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। तो देखिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। तो देखिए चूंकि हम लोग करंट अफेयर बहुत डिटेल में बात किए हैं अभी थोड़े दिन पहले ही, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेनेशन उतना डिटेल में जहाँ जरूरत नहीं है कर नहीं रहा हूँ। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? देखिए बात किए थे हम लोग वाराणसी में जो है क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात की गई है, ठीक है। और 30,000 दर्शकों का क्षमता होगा। बाकी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि स्टेडियम जो है स्थापत्य में भगवान शिव से प्रेरित होगा, ठीक है। अगला देखिए 66 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। तो देखिए बालिका दिवस तो आपको करेक्ट कर पा रहे होंगे, ऑप्शन ए 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। थीम इसका था आपके बार इन्वेस्ट इन गर्ल्स, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग, ये इसका थीम था। अच्छा एक और प्रश्न पूछा सकता है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग याद रखेंगे 24 आपको जनवरी को, 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को। अभ्यास हरिम्यू हरिम्यू शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच किया गया था? तो ये अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच ही था, बिल्कुल सही कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 68। आठवां जो है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित किया गया था। आठवां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन, देखिए इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था? आपको नई दिल्ली में, ठीक है। नवा अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2025 में दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। 2023 निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बना? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं इसमें? तो वहाँ के जो है प्रधानमंत्री बने थे क्रिस्टोफर जो है लुकासन, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 70। ये रिपोर्ट है और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपको सुमेलित करना है, ठीक है। ये दिख ही रहा होगा, चलिए जूम इन थोड़ा और करना होगा। अब देखिए ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी देखिए जूम करने का तात्पर्य यही होता है कि आप लोग मोबाइल में मैक्सिमम लोग लेक्चर देखते हैं तो उनको क्लियरली विजुअल हो पाए। देखिए पहला है विश्व आर्थिक आउटलुक। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, तो एक ही बनेगा। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट,
ये जो है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के द्वारा, तो ये 4 हो गया। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो ये किसके द्वारा, इंडियन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, तो ये 3 हो गया। ऐसे में देखेंगे तो 1 2 4 3 और 1 2 4 3 अपने को ऑप्शन पहला में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग रिपोर्ट वगैरह ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन किस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका वैश्विक भ्रष्टाचार जो है रिपोर्ट हो गया, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जलवायु परिवर्तन वाला जर्मन वाच के द्वारा। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। ठीक है, सारा प्रश्न रिपीट हो रहा होगा जो लोग करेंट वाला सेशन देखे हैं। खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को ही आपको मनाया जाता है। थीम इसका इस बार का था वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 72। देखिए पूछा गया, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है, हम लोग बात किए थे, ये तेलंगाना में बन रहा है केंद्रीय जो है जनजाति विश्वविद्यालय। 800 लगभग जो है 89 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, मुलुगु जो है जिला है, वहीं पे ये बनाया जाएगा। 73 देखते हैं, व्यापार और विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। व्यापार और जो है विकास रिपोर्ट, ये जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। ठीक है, और 2023 में ये रिपोर्ट जो क्या बताता है आपको कि विश्व आर्थिक विकास दर जो है 2022 में कितना था, तो 2022 में आपका 3% था। ठीक है, 3% था आपको 2022 में विश्व आर्थिक विकास दर। अभी ये घट के जो है 2.4% रह गया है 2023 में। अगला देखिए 74, निम्नलिखित में से किसे जो है आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आनंद सागर स्मृति कथा क्रम पुरस्कार, देखिए तो कहानीकार है योगेंद्र जो है आहूजा, बिल्कुल भी आप लोग सही कर पा रहे होंगे, योगेंद्र आहूजा को जो है दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप्स के विकास हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर जो है आपको ये भारतीय कृषि संस्थान, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। एक तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है और दूसरा तरफ आईआईटी कानपुर है। स्टार्टअप जो है इनोवेशन को लेके, स्टार्टअप इनोवेशन और इनोवेशन सेंटर के बीच को लेकर समझौता हुआ है। अगला देखिए 76, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए नहीं चुना गया है। उत्तर प्रदेश में जो है संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए किसको नहीं चुना गया है, ये पूछा जा रहा है। देखिए 3 बुनकरों को भी वहाँ चुना गया था, और इसमें देखेंगे तो ये लल्ली प्रसाद पांडे, इनका नाम बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, इसमें जो है देखेंगे तो बनारसी के जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी को जो है कलर कार्ड डिजाइन के लिए चुना गया था। फिर इसके अलावा देखेंगे तो मिर्जापुर के जो है रुखसार बेगम, इनको चुना गया था कालीन के लिए। और तीसरा जो है बनारसी के हैं मंगला प्रसाद मौर्य जो दिख रहे हैं आपको, इनको जो है दुपट्टे के लिए इसमें चुना गया था। अच्छा, लल्ली प्रसाद पांडे के बारे में जाने कि ये जो है बाल साहित्य पत्रकारिता पुरस्कार 2023 इनको दिया गया है। ठीक है, ये बस्ती से आते हैं। लल्ली प्रसाद जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2023 बस्ती के जो है लाल देवेंद्र श्रीवास्तव को दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, तो लल्ली प्रसाद पांडे जो है पुरस्कार पत्रकारिता पुरस्कार देवेंद्र श्रीवास्तव को दिया गया। नौशन ने जो है नौसेना शौर्य संग्रहालय, ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है बनाए जाने की बात की गई है। देखिए, तो ये आप सभी को याद होगा, नौसेना जो है ये इकाना स्टेडियम के पास बनाया जा रहा है लखनऊ में ही। एशिया पैरा गेम 2023 में 5000 मीटर दौड़ में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता। पैरा वाला जो है डाटा है, और ये उत्तर प्रदेश के ही हैं, अंकुर ढामा। ठीक है,
अंकुर ढामा जो है सीआई पैरा में जो है 5000 मीटर में जो है इनको स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, याद रखेंगे, बागपत जिले से जो आते हैं। कभी कभी प्रश्न में भी पूछ देता है कि ये जो है लोग कहाँ से आते हैं, मतलब, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। अच्छा, 79 पहले जीआई टैग दिया गया है और किस शहर को क्या जीआई टैग दिया है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा किए थे, लेटेस्ट वाला भी देखे थे। और ओवरऑल 2023 में जिस जिस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है ये सब हम लोग देखे थे। तो उत्तर प्रदेश में टोटल हम लोग देखे थे कि ओवरऑल भारत में दूसरे नंबर पे है जीआई टैग के मामले में। 52 उत्पाद को टोटल जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। और इसमें अगर देखेंगे तो बागपत के लिए जो है, बागपत में गृह सज्जा के लिए घरों में जो है सजावट वाला, तो एक है तो 3 बनेगा। ढोलक हम लोग देखे अमरोहा का था, तो एक हो गया। ठीक है, हस्त निर्मित कागज की बात किया जाए तो ये काल्पी का, और हथकरघा की बात करेंगे तो ये बाराबंकी का। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग सही आंसर किए होंगे, 3, 1, 2, 4। ये भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए, प्रतिस्पर्धा में भारत का रैंक क्या था आपका, तो ये 40वां ही था। ठीक है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर जो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया था आपको, और 40वां स्थान भारत को जो है इसमें दिया गया था। अगला देखते हैं 81। फ्रेंच जो है ओपन टेनिस वाला हम लोग पुरुष एकल वाला भी देखे थे कि फ्रेंच ओपन में जो है कौन जीते थे आपको, तो नोवाक जैकोविच ही जीते थे, कोई डाउट नहीं है इसमें, कैस्पर रूड को हरा के। महिला में जो है ईगा स्विटेक जीती थी, कैरोलिना जो है मकोवा को हरा के। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 82। हाल ही में समाचारों में रहा जो माउंट मायोन है, माउंट मायोन जो है कहाँ अवस्थित है? ठीक है, इसका आंसर करें आप लोग। ये चर्चा नहीं हुआ था, माउंट मायोन। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी है और ये फिलीपींस का ही है। ठीक है, माउंट मेयोन, इसमें विस्फोट वगैरह देखने को मिला था। ठीक है, ऐसे में चर्चा में रहा था। भारत ने स्वदेश निर्मित जो है मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया था। आईएनएस कृपाण किसको? देखिए थे किसको दिया गया था, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा हुआ अपना, वियतनाम को दिया गया था। ठीक है, आईएनएस कृपाण। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2022 किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार? तो ये जो आपको मध्य प्रदेश को ही चुना गया था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 85। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये किसको दिया गया था? आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, तो ये गीता पुरस्कार को ही दिया गया था गांधी पुरस्कार, आप लोग बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या जो है 86। देखिए, मैं डिटेल डिस्कशन जिन प्रश्नों का नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी वो किया जा चुका है, फिर दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं बिल्कुल देखिए, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। करंट अफेयर 2024 वाला जाके आप लोग पूरा प्लेलिस्ट देख लेंगे, सारा कुछ कवर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो है थीम क्या था? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आपका थीम अब की बार का क्या था? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, बिल्कुल सही है। योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आप सभी को पता है 21 जून को योग दिवस आपको मनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो 2014 से जो है ये शुरू किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? देखिए, अतुल कुमार राय को दिया गया था, बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन ए अतुल कुमार राय। देखिए, यह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, यहाँ पे युवा लगा हुआ है, ध्यान देंगे। अगर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 होता तब क्या आंसर हो जाता आपका? तब इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, संजीव। ठीक है, ये संजीव को दिया गया था, संजीव को दिया गया था उनके उपन्यास जो है मुझे पहचानों के लिए। और ये अतिल कुमार राय को दिया गया था उनके उपन्यास जो है चांदपुर के चंदा के लिए युवा पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। मई जो है 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदल के जो है अहिल्यानगर कर दिया गया? तो अहिल्यानगर कर दिया गया था किसका नाम बदल के? अहमदनगर का ही, बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 89। मई 2023 में जो है जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ किया गया? जम्बू चिड़ियाघर का
ये देखिए जम्बू चिड़ियाघर, आपको बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी जो है वार्षिक रिपोर्ट स्वास्थ्य सूचकांक 21 2020 के 21 बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछा है कि कौन शीर्ष पे है। ठीक है। स्वास्थ्य वाले में बड़े राज्य में इजीली बता सकते हैं। पूरा हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे, बड़े राज्यों का हो या छोटे राज्यों का हो, केंद्र शासित प्रदेश हो। तो बड़े राज्यों में केरल ही था स्वास्थ्य सूचकांक में। ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है। तो दूसरे तीसरे पे तमिलनाडु और तेलंगाना था। उत्तर प्रदेश का स्थिति इसमें ठीक ठाक नहीं था। ठीक है। ये आपका स्वास्थ्य सूचकांक में 18वां रैंक पे था उत्तर प्रदेश। बिहार की बात करें तो बिहार 19वां रैंक पे था इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आपको 91। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में युगल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा था इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में। देखिए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में देखेंगे तो सात्विक जो है साईराज जो है रणक रेड्डी, एक तो ये रहे थे। ठीक है। इसके अलावा चिराग शेट्टी। तो युगल वाले में यही दो लोग जो है जीते थे, बिल्कुल सभी को याद होगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। खैर इनके नाम जो है बहुत सारा रिकॉर्ड वगैरह भी बन गया। ठीक है। पहला बैडमिंटन जो है वर्ल्ड जो है फेडरेशन सुपर 1000 खिताब जीतने वाले भी देश के पहले युगल युग बन गए ये लोग। हाल ही में समाचारों में रहा जोहा, किसका एक प्रजाति था जोहा। देखिए जोहा की बात करेंगे तो जोहा चावल का ही प्रजाति था। ठीक है। और ये काफी सुगंधित है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखने को मिला। इस पे चर्चा हुआ था, जोहा इसलिए चर्चा में था कि ये चावल खाने से जो है रक्त में शर्करा का मात्रा आपका कम होगा, यानी मधुमेह रोगियों के लिए जो है बेहतर है। अगला देखें। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है। तो मिस्र ही था। ठीक है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीता। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023। देखिए ये जो है आपको कर्नाटक के द्वारा ही जीता गया था। ठीक है। इसके बाद देखें दी गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक। दी गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक या लेखिका का नाम बताना है। ये शायद 93 हो गया था। ठीक है। 93 हो गया था, 94। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल जो अवार्ड ये आपको कर्नाटक नहीं, इसको करेक्ट कर लेंगे लो आप लोग। ये कर्नाटक नहीं तेलंगाना के द्वारा जीता गया था। ठीक है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तेलंगाना के जो है खूबसूरत इमारतों के लिए पुरस्कार इसको दिया गया था, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023। तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। दी जो है गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक। ठीक है। दी गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक या लेखिका का नाम बताना था। और करेक्ट आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे ऑप्शन सी रूपा पई। ठीक है। रूपा पई द्वारा लिखा गया है द गीता फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। ये बच्चों के यह पुस्तक जो है योग पे पतंजलि के जो है 2000 वर्ष पुराने पाठ को जो है रहस्यमय तरीके से इसमें बताया गया है। हेनले पासफेट इंडेक्स का बात किया जाए तो इसमें भारत का रैंकिंग पूछा गया है। ठीक है। चर्चा इस पे हुआ था, मैक्सिमम लोग जो करंट अफेयर देखे होंगे वो लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत जो है 80वां स्थान पे। ठीक है। 10वें पायदान पे भारत है 2023 वाले में। पहले 2022 में भारत कितना पे था, 87 पे था। तभी जो है कितना पे आपको 80 पे है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 97। देखिए इस सब में पूछा क्या जाता है, जैसे भारत का रैंक क्या है। ठीक है। ओवरऑल जो है सबसे आगे कौन है, टॉप 3 का नाम ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है। कभी कभी रिपोर्ट का थीम वगैरह भी पूछ लिया जाता है, तो ये सब डिटेल में ऑलरेडी बात हुआ है। देखिए विमल्टन जो है ओपन में पुरुष एकल में कौन जीता विमल्टन वाले में। तो देखिए विमल्टन का बात किया जाए तो यहाँ पे कार्लेस अल्कराज जीते थे। इसको छोड़ के दिया जाए अगर विमल्टन को, तो सारा जो है नोवाक जोकिच ही जीते थे पुरुष एकल वाला। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98। जुलाई 2023 में भारत मंडपम का उद्घाटन देखिए कहाँ किया गया था। कितना जो है बेहतरीन तरीके से इस पे बात हुआ था, नई दिल्ली में ही। ठीक है। G20 का सम्मेलन भी यहाँ पे किया गया था। 99 देखिए निम्नलिखित में से किसे जो है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 दिया गया था। विजडन क्रिकेट ईयर पुरस्कार 2023। तो ये जो है आपको
देखें तो विजडन क्रिकेट ईयर पुरस्कार से नामित होने वाला, इसमें अगर नाम आपको देखेंगे तो हरमनप्रीत कौर ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, टॉम जो है ब्लंडेल, वेन फॉक्स, हरमनप्रीत कौर और डेरिल मिशेल। साथ साथ एक जो है और मैथ्यू पार्ट्स को जो है ये विजडन जो है आपको क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 दिया गया था। ये हरमनप्रीत कौर जो है, देखा जाए तो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित होने वाली इसमें पहली भारतीय महिला है। अप्रैल जो है 2023 में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया था? पीएम मित्र पार्क का, देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे। पीएम मित्र पार्क की बात की जाए, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ और हरदोई में, तो लखनऊ और हरदोई यानी ऑप्शन डी ही बनेगा। भारत का पहला जो है डिजिटल साइंस पार्क, आंसर करें इसका आप लोग। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में ही। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 102। देखिए, सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? बिल्कुल आसान आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी ही चलाया गया था। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ऑपरेशन ये गंगा, ऑपरेशन यमुना किसके लिए था। निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला महाप्रबंधक जो बन गई? तो ये सौम्या माथुर ही थी। ठीक है, सारा प्रश्न चर्चा हुआ है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक का परिचालन जो है कब शुरू हुआ था? EIIB का। देखिए तो EIB जो है एशियन और संरचना निवेश बैंक, ये जो है 2016 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगले देखिए, हाल ही में जो है जीआई टैग प्राप्त जो है बशोहली चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जो बशोहली की चित्रकला है, तो बिल्कुल ये जम्मू और कश्मीर से ही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट बन जाएगा। 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश का जीआई टैग किसको दिया गया था ये पूछा जा रहा है 2023 में। लिस्ट यदि आप सभी को याद होगा, बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे होंगे। देखिए, बनारसी पान को दिया गया, बिल्कुल सही है। लंगड़ा आम भी था इसमें, रामनगर का भंटा भी था और आदम चीनी चावल ही था, तो सारा ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2023 में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के जो है ये बनारसी पान हो गया, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर का भंटा, चंदौली का आदम चीनी चावल। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग अभी तीन चार डिस्कस किए ही थे। ठीक है, अलीगढ़ का ताला हो गया आपका, वकराला पीतल का बर्तन हो गया, बांदा जो है साजर पत्त शिल्प हो गया, नगीना कांच शिल्प हो गया, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस का हींग, मुजफ्फरनगर का गुड़, इन सबको दिया गया था। अप्रैल 2023 में जो गीले अपशिष्ट से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने का संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? तभी हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पे शुरुआत में देखे थे कि अपशिष्ट से जो है कोयला उत्पादन की बात हो रहा था, यहाँ पे जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उत्पादन के लिए। तो ये गोरखपुर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वो आपका वाराणसी में था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, शिलान्यास किया गया था गोरखपुर से ही। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्राम को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देखेंगे तो सिद्धार्थनगर को ही दिया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है आपको 109। देखिए, कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों के तहत उत्तर प्रदेश की पहली महिला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला यूनिवर्सिटी यानी महिला विश्वविद्यालय, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 110। निम्नलिखित में से किसे मई 2023 में शौर्य चक्र जो है प्रदान किया गया? शौर्य चक्र, देखिए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है अमित कुमार को। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, उनके साहस वगैरह के लिए जो अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, अमित कुमार जो है किस जिले से आते हैं, भी बात थोड़ा याद रखेंगे, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है मेरठ जिले से आते हैं अमित कुमार। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है कहाँ बात की गई थी आपको? लखनऊ में।
कुकरैल संरक्षित वन निम्नलिखित में से किस लुप्त प्राय प्रजाति की नर्सरीज है? कुकरैल संरक्षित। देखिए कुकरैल जो है बात करें तो ये मगरमच्छ ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले को उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर का बात हो रहा है, एनसीआर का बात नहीं हो रहा है। जैसे एनसीआर के तर्ज पे ही एससीआर का बात किया गया है उत्तर प्रदेश में, और उसमें देखेंगे कि अयोध्या को जो है शामिल करने की बात नहीं है, बाकी कानपुर, सीतापुर, हरदोई इसमें शामिल रहेगा। ठीक है। लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात हो गया, कानपुर नगर हो गया, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई सब एससीआर में शामिल होगा। ठीक है। एनसीआर में ऑलरेडी हम लोग को पता है। ठीक है। 2025 में विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी। देखिए विश्व संरक्षण कांग्रेस, ठीक है, इसका मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही किया जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान और पर्यटन संबंधित गतिविधियों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? आंसर करें इसका। पर्यटन संबंधित गतिविधियों के लिए कितना वित्तीय सहायता की बात किया गया? तो ये 10,000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10,000 रुपये जो है इसमें वित्तीय सहायता आपको दिया जाएगा। अगला है 116, प्रोजेक्ट जो है कुबेर, ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट कुबेर। और थोड़ा सा फास्ट डिस्कशन अभी चल रहा है, वजह यह है कि मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं, तब उसको डिटेल में डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है, तो आप लोग थोड़ा फास्ट फास्ट सेशन करने का प्रयास करेंगे। देखिए भारतीय स्टेट बैंक का ही था प्रोजेक्ट कुबेर ये आपका। अगला देखते हैं 117, भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सेनाभ्यास था मित्र शक्ति 2023? मित्र शक्ति जो है भारत और किसके बीच, बिल्कुल सही कर पा रहे हैं हम लोग, भारत और श्रीलंका के बीच ही इसका आयोजन किया जाता है। औंध पुणे में जो है इसका आयोजन किया गया। आसियान भारत कद्दन महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? आसियान भारत कद्दन महोत्सव। तो आसियान भारत कद्दन महोत्सव इंडोनेशिया में ही, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीती? ठीक है, तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 किसके द्वारा जीता गया? बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन ए भारत ही। अगला देखते हैं, जापान को भारत जो हरा के ये ट्रॉफी जीता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है प्रेस दिवस? देखिए यूपीपीसीएस के एग्जाम में दिवस वगैरह पूछा जाता है, प्रीलिम्स वगैरह में, तो आप लोग ध्यान से दिवस वगैरह सारा रेडी कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे होंगे, 16 नवंबर को जो है आपको मनाया जाता है। ठीक है। देखिए 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, ठीक है, 1965 के तहत भारत प्रथम बार प्रेस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131, कोर्टिज इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिएशंस ऑफ द एम्पायर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ये जो है नंदिनी दास के द्वारा ही लिखा गया है। अगला देखिए, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर, बिल्कुल आंसर अभी तक आप लोग कर भी दिए होंगे। तो 3D जो है मुद्रित मंदिर ये कहाँ पे? तेलंगाना में। 3D पोस्ट ऑफिस पूछा जाए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को अपना राज्य का मछली बना लिया था? तो घोल मछली को आपको पता है गुजरात के द्वारा ही, ठीक है, घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया गया था। 124 देखते हैं, किसे वर्ष 2024 के लिए बाह्य लेखा परीक्षकों में यूएन पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? यूएन पैनल का उपाध्यक्ष, ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू को ही। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 125, साथी साथी पोर्टल किससे संबंधित था? देखिए सारा प्रश्न चर्चा हुआ कि नहीं, आप लोग फीडबैक दे सकते हैं जो लोग करंट अफेयर वाला सेशन देखे हैं। देखिए साथी पोर्टल शिक्षा के लिए ही था। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग आईआईटी कानपुर के सहयोग से जो है जेई नीट इन सब के लिए, या इंजीनियरिंग में जैसे प्रतिस्पर्धा जो एग्जाम होता है उन्हीं को जो है ध्यान में रखते हुए उनको क्वालिटी शिक्षा दी जाए, साथ ही पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा वर्ष जो है 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी 2025 में। तो देखिए 24वां जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी जो है बांग्लादेश के द्वारा ही किया जाएगा। अगला है आपको किस राज्य में ग्लोबल जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित जो है किसको किया गया। बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे होंगे आप, ऑप्शन सी केरल ही। विश्व जो है IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता जो है कौन था, आंसर करें इसका। IBSF में जो अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर जो फेडरेशन है, इसमें बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 पंकज अडवाणी ही थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 129, नवा जो आपका राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया। ये नेट जो है आपका पोलरेक्स 9, ये देखिए भारतीय जो है तटरक्षक बल के द्वारा है। लाल ग्रह दिवस जो है मनाया जाता है, लाल ग्रह दिवस, ये डिस्कस नहीं किया गया था, लाल ग्रह दिवस ये ऐसे नासा के द्वारा जो है आपको 28 नवंबर को, ठीक है 28 नवंबर को ये आपको लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जो है डार्क पैटर्न सब चर्चा में था, ये किससे संबंधित है डार्क पैटर्न। देखिए डार्क पैटर्न जो है ऑनलाइन जो है क्रियाकलाप से रिलेटेड ही सब था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 132, देखिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में बताना है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया 2023 में भारत को वैश्विक स्तर पर इसमें 67वां स्थान दिया गया, बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, बिल्कुल बात सही है कि ये आर्थिक मंच के द्वारा ही ये चलाया जाता है, और ये भी आप लोग सही किए होंगे कि भारत को इसमें 67 ही रैंक प्रदान हुआ था, 67वां रैंक प्रदान हुआ था। ठीक है, स्वीडन इसमें शीर्ष पे रहा था, डेनमार्क नॉर्वे जो है 2-3 पे रहे थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही आप लोग बिल्कुल सही किए होंगे। अगला देखिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर देखिए स्थापित किया गया कब, ये गुजरात में आपको। ठीक है, अगला देखते हैं ई सार्स पोर्टल और ऐप संबंधित है। ई सार्स पोर्टल और ऐप जो है संबंधित है, पूछा गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पा रहे होंगे आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, वर्चुअल रूप से इसका अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है ईरान आधिकारिक तौर पे नवा सदस्य के रूप में एससीओ का सदस्य ही बन गया। ठीक है, बिल्कुल आप लोग सही करेंगे इसका आंसर। ठीक है, ये शंघाई सहयोग संगठन, इसका वर्चुअली रूप से आयोजन तो किया गया था, ये बात सही है। ये चीन की अध्यक्षता में किया गया था, ये पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो आपको भारत, ठीक है भारत के द्वारा शंघाई सहयोग संगठन का वर्चुअली जो है भारत की अध्यक्षता में किया गया था, तो पहला तो क्लियरली गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, ईरान जो है नवा सदस्य बना था, तो यहाँ पे दो ही सही है और दो सही है, तो आप लोग आंसर जो है बी ही किए होंगे इसका। ठीक है, अगला देखते हैं 137, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11 जुलाई 2023 को आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन निर्णय लिए गए। ऊंचाहार में 800 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा जो है बाघ टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। कौन इसमें सही है, ये इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व को तो हम लोग इस पर डिस्कस किए थे कि चौथा बाघ टाइगर रिजर्व है, ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये ऊंचा आहार में दिया है 800 मेगावाट क्षमता का, बिल्कुल गई है, ये गलत है। ठीक है, ओबरा सोनभद्र में जो 800 मेगावाट का लगाया जाएगा एनटीपीसी के सहयोग से, पहला गलत हो गया। यहाँ पे केवल दो सही है, तो आपका बी ही ऑप्शन करेक्ट बनेगा। अगला देखिए 137, नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इस पर डिटेल में बात हुआ था। ठीक है, देश भर में गरीबी का प्रतिशत घट के 14.96 हो गया है,
गरीबों की संख्या कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पे रहा है। कौन सही है इसमें बताना है। बिल्कुल ईजिली आप लोग बता सकते हैं। ये रिपोर्ट में हम लोग डिटेल में इसको रिपोर्ट को बात किए थे। अब बिल्कुल सही है कि गरीबी जो है पहले से कम हुई है। इस रिपोर्ट में जो है बताया गया है कि 14.96 हो गया है, पहले जो 24 के करीब में था, लगभग 10 के करीब कम हो गया। गरीबी कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश था सबसे गरीब, यहाँ पे बिहार था। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपको सही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी महाराजगंज सबसे ज़्यादा गरीबी कम करने के मामले में 1 नंबर पे था। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 138। माँ नवजात ट्रेनिंग ऐप मंत्रा जो है एक पहल है। देखिए तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का ही एक पहल था। किस जिले में एक नया आईआईटी जो है आईटी हब बनाए जाने की बात की गई है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर लें। आईटी हब कहाँ पे? लखनऊ में ही। लघु सिंचाई परियोजना की छठी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का अग्रणी राज्य है? लघु सिंचाई परियोजना में, देखिए लघु सिंचाई परियोजना में वो बात किए तो उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है भारत में सिंचाई प्रणाली को लेके, और ये लघु सिंचाई योजना में अगर देखा जाए तो इसका छठा जनगणना किया गया, और इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश, सॉरी, दूसरे पे महाराष्ट्र आया था, नेक्स्ट मध्य प्रदेश तीसरे पर आता है इसमें। ठीक है, 141 देखते हैं। विश्व जो है संस्कृत दिवस के बारे में पूछा गया था। ये हर वर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये वाल्मीकि की जयंती को जयंती पे श्रद्धांजलि के रूप में बताना है कौन सा इसमें सही है। विश्व संस्कृत दिवस, ठीक है, देखिए 31 दिवस को ये मनाया जाता है, और ये जो है श्रावण मास के पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, और बिल्कुल हर एक वर्ष मनाया जाता है। पहला जो है विश्व संस्कृत दिवस 1969 में मनाया गया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, संस्कृत दिवस जो है कब? 31 अगस्त को। ये वाल्मीकि की जयंती पर मनाया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपको पता है व्याकरणविद जो पाणिनि थे, उन्हीं को जो है जयंती पे श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही किए होंगे आप लोग। धौलपुर जो है करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? धौलपुर, इजिली आप लोग आंसर कर दिए होंगे। ये धौलपुर तो राजस्थान में ही है। ठीक है, 55वां जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में धौलपुर करौली बाघ को जो है मंजूरी भी दिया गया। अगला देखिए 143, हाल ही में चर्चा में रही प्रवासन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पे कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा किससे संबंधित है? ये कंपाला, बिल्कुल ये 48 जो अफ्रीकी देश है उनसे रिलेटेड है, तो ऑप्शन नहीं सही किए होंगे आप लोग। 2021 के लिए कुल राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त जो हुआ? बिल्कुल ये सही हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, 55.52%। वन संरक्षण रिपोर्ट की बात की गई है, सब पे चर्चा की है हम लोग डिटेल में 2021 के बारे में। उत्तर प्रदेश में वन आच्छादन कितना है? देखिए तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है आपको पूछा गया है कि वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग वन आच्छादन, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, 6.15। ठीक है, तो वन और वृक्षावरण दोनों मिला दीजिएगा तो 6.15। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वन पूछा है ना, तो वन 6.15 था। ठीक है, और वृक्षावरण जो था आपका 3 के करीब में था। ये टोटल पूछा जाता तो ये 9.8513 2 3 आ जाता। टोटल पूछा जाता तो ऑप्शन ए करते, लेकिन वन केवल पूछा गया है तो वन किया गया तो आंसर यही करेंगे। ठीक है, अगर इसमें वन ना पूछ के वृक्ष पूछा जाता तब आंसर क्या कर देता आप लोग? 3.08। ठीक है, अगला देखते हैं 146। किसने जो है वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखा है? वेस्टर्न लेन, देखिए चेतना मारू के द्वारा ही। ठीक है, पहला उपन्यास इनका वेस्टर्न लेन, और बुकर पुरस्कार के लिए भी चयन किया गया था। संस्कृत जो है गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है? संस्कृति गलियारा, देखिए नई दिल्ली में ही।
निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सारा प्रश्न हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। करेक्ट आंसर आप लोग भी ही किए होंगे, जया बर्मा सिन्हा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर 2023 में हिंदू विरासत माह घोषित किया? किस राज्य ने जो है हिंदू विरासत माह घोषित किया? बिल्कुल जॉर्जिया के द्वारा ये घोषित किया गया था। ठीक है, जॉर्जिया राज्य के द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2023 में जो है आपको शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार, देखिए ये किसको आपको दिया गया? तो ये रुशियांग झांग को। तो इस तरह से 150 प्रश्न हम लोग फिनिश कर लिए सारा। ठीक है, तो ये आपको 7वां टेस्ट कंप्लीट हो गया। 7वां में एक और टेस्ट है, सी सेट का टेस्ट है, तो उसे भी करा दिया जाएगा। और एक 8वां टेस्ट बचता है, उसके बाद फिर हम लोग अपडेटेड भी रहेंगे, जैसे टेस्ट आएगा वैसे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखिए, आप लोग अधिक से अधिक इस कंटेंट को, लेक्चर को देखिए, जो भी आपको बेहतर मटेरियल मिलता है तो उसे अधिक से अधिक जो है, जो भी आपके दोस्त मित्र साथी जो भी हैं आपके पहचान में, उनको जो है शेयर कर देंगे। और एक लोग 2 4 5 लोग शेयर करेंगे, 2 4 5 सेकंड से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा, वैसे में किसी के लिए बहुत जो है उपयोगी हो जाएगा, तो ये बहुत बेहतर होगा। ठीक है, बाकी जो है जिनको ज्वाइन होगा होना हो मेंटरशिप प्रोग्राम से, डिस्क्रिप्शन बिक्स में लिंक है, वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको टॉपिक दिया जाएगा, और बिल्कुल जो काम करने के लिए तैयार है कि बिल्कुल हाँ एग्ज़ाम हमको क्वालिफाई करना है, हमको जो भी टॉपिक दिया जाएगा यदि हम रेडी करके आ सकते हैं, देखिए मटेरियल भी आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे हम, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह जो भी होता है वो सारा प्रोवाइड अभी किया जाता है। तो मटेरियल वगैरह भी, जो भी कंटेंट वगैरह है, बेहतर से बेहतर मार्केट में अवेलेबल है, सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो आप लोग जो है उससे जुड़ के एक अपनी तैयारी को एक नया दिशा दे सकते हैं और बेहतर आयाम पे पहुँच सकते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है टेस्ट में बात करेंगे। बाकी 15 के बाद से बिल्कुल ही एक्टिवेट होकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।